नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके, और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे भारत के पास एरो इंजन को लेके बेहतर से बेहतर ऑफर आने लगे हैं। 2-3 साल पहले की बात करें तो अब भारत के साथ कोई भी अपनी एरो इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर करना नहीं चाहता था, लेकिन आज सफरान और रोल्स रॉयस जैसे कंपनी भारत के साथ मिलकर एरो इंजन को बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत के पास उन सभी इंजन की कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ एक्सपोर्ट राइट भी मौजूद रहेगा। इसके अलावा अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी भारत को अपनी GE4N4 सीरीज की इंजन की अपडेटेड वेरिएंट को भी ऑफर किया जा रहा है, जिससे एमका में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज की इंजन को एमका की मार्क 1 वर्जन तेजस MK2 और ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर में इनिशियली हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बल्क इंजन का ऑर्डर मिलने वाला है वो जनरल इलेक्ट्रिक को ही मिलने वाला है, लेकिन आज तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कभी भी भारत को अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी को ऑफर नहीं किया गया था। अभी की बात करें तो अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक को GE4N4 INS6 इंजन के लिए करीब 99 इंजन के लिए ऑर्डर को दिया जा चुका था, जिसमें इनिशियली जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर करने का प्लान नहीं किया गया था। लेकिन अभी जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक को ये बात पता चल चुका है कि आगे चल के कम से कम 250 से ज़्यादा GE4N4 सीरीज की इंजन का ऑर्डर भारत करने वाला है, तो उसको देखने के बाद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को अपनी GE4N4 सीरीज की इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को शेयर करने का प्लान किया जा रहा है और इस इंजन को अभी लोकली भारत में बनाया जाने वाला है। यूएस का कहना है कि इनिशियली भारत में जिन GE4N4 सीरीज के इंजन को बनाया जाएगा उसमें कम से कम 75% के आसपास इंडियन सिस्टम मौजूद रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में इसको 90 से 95% तक इंक्रीज कर दिया जाएगा, जहां पर सिर्फ इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि ये पहली बार होने वाला है जिसमें किसी देश के साथ जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को शेयर करने का प्लान किया गया और अभी 2026 से इनको भारत में पूरी तरीके से बनाने का प्लान भी किया जा चुका है। इसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत की एमका और तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए अपनी GE4N4 EPE सीरीज की इंजन को ऑफर करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसका कोर इनिशियली करीब 116 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसको 130 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इंप्रूव किया जा सकता है। और जनरल इलेक्ट्रिक का दावा है कि भारत चाहे तो आगे चल के अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी सेम इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से रिलेटेड है। आप सभी को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि अभी रशिया की तरफ से अपनी BMP-3 व्हीकल को भारत को ऑफर किया गया था, जिसे वो अभी फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर भारत को ऑफर कर रहे थे। इसके बाद अभी यूएस की तरफ से भी अपनी एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को भारत को ऑफर करने की प्लानिंग की जा रही है। इस सेगमेंट में ये पहली बार होने वाला है जब यूएस ओरिजिन किसी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को भारत को ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस की तरफ से अभी अपनी स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को आर्मर पर्सनल कैरियर को भारत को ऑफर करने की प्लानिंग की गई है और शायद इसको वो अभी भारत की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल टेंडर के अंदर ऑफर कर सकते हैं। इसमें यूएस की तरफ से सिर्फ अपनी स्ट्राइकर व्हीकल को भारत को ऑफर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाने का प्लान भी किया जा रहा है। इसे मेनली एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक 30 mm की कैनन से लेकर 105 mm तक की मेन गन को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग अलग कन्फिगरेशन के हिसाब से यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। इस व्हीकल को जरूरत पड़ने पर हम लोग कमांड व्हीकल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इनको एक मोटार कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे ही एक टेंडर को अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से इशू किया गया था, जिसमें आर्मी की तरफ से व्हीकल माउंटेड मोटार्स को खरीदने का प्लान किया गया था। इसमें 120 mm तक की मोटार को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसमें 9 क्रू मेंबर एक साथ सफर कर सकते हैं, जिसमें इसको ऑपरेट करने के लिए यानी कि इसको चलाने के लिए 2 एडिशनल क्रू मेंबर की जरूरत पड़ता है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इसको यूएस किस सेगमेंट में भारत को ऑफर करना चाहता है और अगर इसे भारत को इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के तौर पर या आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के तौर पर वो लोग ऑफर करते हैं तो क्या इसको भारत अपने सर्विस में शामिल करना चाहेगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में भारत के पास और भी कई इंडिजिनस ऑप्शन मौजूद है। तो ये एक सवाल बना हुआ है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, और आज की डिफेंस अपडेट पर अगर आप गौर करेंगे तो आज की पूरी वीडियो में यूएस के ऑफर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
दरअसल अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को कई अट्रैक्टिव ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें यूएस को दो तरफ से फायदा होने वाला है। एक तरफ यूएस को पता है कि भारत और चाइना के बीच जो टेंशन चल रहा है उसमें अगर यूएस भारत की मदद करता है तो इससे भारत को तो फायदा होगा ही, और बदले में भारत के साथ यूएस के जो डिफेंस रिलेशन है वो बेहतर हो जाएंगे। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस सिस्टम भारत को यूएस की तरफ से सप्लाई करने की कोशिश भी किया जा रहा है, ताकि आगे चल के भारत की डिफेंस मार्केट में रशिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसी बीच अभी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी यूएस की विजिट पर जाने के लिए निमंत्रण दिया, और अभी यूएस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी भारत को चाइना को काउंटर करने में मदद करने वाला है, जिसके लिए यूएस अपने तरफ से भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर चिप और एआई सेक्टर में मदद करना चाहता है। और ये तीनों सेक्टर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर चाइना को काउंटर करना है तो सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट ही नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर चिप के सेक्टर में भी भारत को सेल्फ डिपेंडेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना इस सेक्टर में हम लोग हमेशा से ही चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो उस सेक्टर में हम लोग चाइना को एकदम से बॉयकॉट नहीं कर सकते, या फिर इस सेक्टर में हम चाइना के साथ पंगा नहीं ले सकते थे। इसी बीच आप सभी को यूएस की तरफ से धमाकेदार ऑफर देखने को मिले, इसके पीछे एक और कारण रिसेंटली ट्यूसडे को हुई एक मीटिंग को भी बताया जा सकता है, जिसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके यूएस काउंटर पार्ट के बीच एक मीटिंग को अरेंज किया गया था। इसमें यूएस इंडिया इनिशिएटिव और क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया था, जिसमें हाईटेक डिफेंस सिस्टम को और टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने का प्लान किया गया था। और उसी के बाद अभी यूएस की तरफ से अपनी स्ट्राइकर व्हीकल के साथ साथ जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को भी भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।